देखिए सर, आज हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले और हम बात करते हैं सन 2000 से पहले की, तो हर पेरेंट्स चाहते थे कि उनके बच्चे कम से कम 12th पास जरूर करें ताकि 12th पास होते ही बच्चे ज्यादातर नौकरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते थे। पर वही पढ़ाई का सपना आज मिनिमम ग्रेजुएशन हो गया है। क्यों? क्योंकि आज नौकरी मिलने के लिए एलिजिबिलिटी मिनिमम ग्रेजुएशन हो गई है। लेकिन यह ग्रेजुएशन होते होते पेरेंट्स के 2 से 10 लाख रुपीस खर्च हो जाते हैं। लेकिन आज की डेट में बच्चों ने 12th पास गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल से किया, लेकिन आगे की पूरी पढ़ाई 90% बच्चों को प्राइवेट कॉलेज से ही करना पड़ता है और उसके लिए 2 लाख से 10 लाख रुपीस मिनिमम एक्सपेंस करना पड़ता है एज पर पेरेंट्स पॉकेट। अब रहना खाना और आना जाना सब मिलकर भी साल का कम से कम 35,000 तो हो ही जाएगा। मतलब ग्रेजुएशन की कॉस्ट कम से कम 2 लाख से 10 लाख रुपीस हो जाती है, जो कि निर्भर करती है पेरेंट्स की इनकम पर। और साथ में बच्चों के जीवन के कीमती 20 इयर्स भी निकल जाते हैं। अब बच्चों के पढ़ाई के कीमती 20 साल और पेरेंट्स के 2 से 10 लाख खर्च होने के बाद बच्चे को क्या मिलता है? सिर्फ एक डिग्री या सर्टिफिकेट। आज हर साल 30 लाख स्टूडेंट्स MBA की डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर आ रहे हैं और आप उनसे सिर्फ भारत के राज्यों की कैपिटल और उनके बिजनेस कैपिटल के बारे में पूछेंगे तो 90% स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन बच्चों को अब नौकरी तो चाहिए और अब कोई भी नौकरी हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, इंटरव्यू का सामना तो करना ही पड़ेगा। जब बच्चे से इंटरव्यू टेबल पर इंग्लिश में सवाल पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट यू, बच्चे डर के मारे खुद के बारे में ही कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन 0, पर्सनालिटी डेवलपमेंट 0 एंड प्रैक्टिकल नॉलेज भी 0 है। तो क्या अब उसे जॉब मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? पर जॉब नहीं मिली तो बच्चे के ड्रीम्स और उनके फ्यूचर का क्या होगा? अब पेरेंट्स के 2 से 10 लाख भी चले गए और बच्चों के कीमती 20 साल भी चले गए। इससे कोई भी फायदा हुआ क्या? हमें भी मालूम है 90% बच्चों के साथ यह होना ही है। फिर भी अपने किसी परिचित को यह बात बोलेंगे तो वह क्या बोलेगा? अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा ही, उसके लिए मुझे लोन लेना पड़े या जमीन बेचना पड़े, इंजीनियर तो मैं उसे बनाकर ही रहूंगा। आप अपना काम और अपने बच्चों का भविष्य देखो, मुझे अपना ज्ञान मत दो। लेकिन सर, मान लीजिए ऐसा कोई सिस्टम हो जिससे बच्चे अपने जीवन का 20 साल भी रिकवर कर सकें और पेरेंट्स ने जो 2 से 10 लाख रुपीस खर्च किए थे उनको भी वापस लाने के लिए कैपेबल बन जाएं, तो ऐसे सिस्टम के बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए। देखिए, आज हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो हर पेरेंट्स का सपना है कि उनके बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिले। उसके लिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन मिले। हमारे देश में 10% स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी सालाना फीस 50,000 से 5 लाख रुपीस तक है, लेकिन इन स्कूलों को बिलो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते और जो अफोर्ड कर पाते हैं उनके बच्चों के एडमिशन से पहले उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है, इसलिए हम इनकी बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं बाकी के बच्चे हुए 90% इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की, जिनकी सालाना फीस 50,000 रुपीस या उससे कम है। इन स्कूल्स में पढ़ने वाले 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश को लिखना, पढ़ना और समझना तो आता है पर बोलना नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कंप्लीट थियोरेटिकल है। यहाँ 80% स्टूडेंट्स स्कूल में तो थ्योरी ही पढ़ते हैं और जब घर जाते हैं तो घर जाकर भी थ्योरी ही पढ़ते हैं और किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए जरूरी होता है उसकी प्रैक्टिस करना। ये बच्चे घर में प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स ने उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो भेज दिया है पर उन्हें भी इंग्लिश नहीं आती है और इसी वजह से अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि 80% बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं और उसी स्कूल में पढ़ने वाले 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश लिखना, पढ़ना और समझना तो आता ही है, साथ में बोलना भी आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 20% बच्चे भी स्कूल में तो थ्योरी ही पढ़ते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो घर जाकर पेरेंट्स के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं और इनके पेरेंट्स को इंग्लिश आती है। इसकी वजह से ये बच्चे घर में प्रैक्टिस करते करते इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। हम मार्केट में छोटे छोटे बच्चे देखते हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं, वो यही 20% बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स को इंग्लिश बोलनी आती है। 90% इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, ना कि लैंग्वेज की तरह। और किसी भी भाषा को सीखने के लिए जरूरी है उसकी प्रैक्टिस करना। हम बचपन से ही हिंदी में बात करते हैं क्योंकि बचपन से हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमें घर में वो माहौल मिलता है, जैसे महाराष्ट्र में बच्चे मराठी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, ओडिशा में ओडिया, बंगाल में बंगाली और गुजरात में गुजराती। क्योंकि बचपन से ही हम बच्चों को इमेज और साउंड के जरिए हमारी मातृभाषा सिखाते हैं, ना कि ग्रामर के जरिए। लेकिन देखिए, हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों भेजते हैं? इंग्लिश सीखने के लिए या सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए? हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसलिए भेजते हैं ताकि वो इंग्लिश बोलना सीख जाएं। अब हम बात करते हैं स्कूल
स्कूल फीस की। उसके लिए कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को भेजे तो 1 मंथ की फीस मिनिमम 1000 रुपीज तो होती ही है और 1 ईयर की फीस हो जाती है मिनिमम 12,000 रुपीज और बच्चे 12th तक स्कूल में पढ़ते ही हैं। तो एक बच्चे की 12th तक की फीस हो जाती है 1,44,000 रुपीज और एक इंडियन फैमिली में 2 बच्चे तो होते ही हैं, तो 2 बच्चों की 12th तक की फीस हो जाती है 2,88,000 रुपीज। और अगर इसके बावजूद भी बच्चे इंग्लिश बोलना नहीं सीखे तो और क्या ऑप्शन है पेरेंट्स के पास इंग्लिश सिखाने के लिए। ये तो थी शहरों की बात। अगर हम छोटे कस्बों और गाँवों की बात करें तो भारत की 70% पॉपुलेशन इन क्षेत्रों में रहती है। यहाँ बच्चे अपनी 12th तक की एजुकेशन तो यहीं से करते हैं और यहाँ जो स्कूल्स होते हैं वो हिंदी मीडियम और रीजनल मीडियम स्कूल्स होते हैं। इन बच्चों का IQ लेवल तो बहुत अच्छा होता है और IQ लेवल अच्छा होने के कारण इनके 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज भी बनते हैं और 90 to 95% मार्क्स के एग्जाम्पल हम न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं। पर जैसे कि आज हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बैंकर बने, तो वो अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए शहरों में भेजते हैं। यह सारी की सारी जो डिग्रीज हैं उनका पूरा एजुकेशन इंग्लिश में होता है और इसकी वजह से बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर सब इंग्लिश में पढ़ाते हैं और इनको कुछ भी समझ नहीं आता और फिर इनका परफॉर्मेंस लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। और जिन बच्चों के 10th 12th में 90% मार्क्स बने होते हैं लेकिन वो कॉलेज में आके 50% से 60% पे आ जाते हैं, इनमें कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कॉलेज ही ड्रॉप कर देते हैं या फिर सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो वो मार्केट में ऑप्शन ढूंढने निकलते हैं कि कैसे वो इंग्लिश बोलना सीख सके ताकि जो कॉलेज में लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ आ सके। फिर जो सेकंड ऑप्शन मार्केट में आता है वो है कोचिंग क्लासेस। बच्चे को पता होता है उसका कोई फ्रेंड भी कोचिंग गया था, फिर भी वो नहीं सीखा, पर शायद मैं सीख जाऊं, और इसी उम्मीद के साथ हर साल मार्केट में 1 करोड़ स्टूडेंट्स उन कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करते हैं जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है। लेकिन बच्चे कोचिंग क्लासेस इसलिए जाते हैं ताकि जो लेक्चरर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनको समझ में आए। यह बात तो थी कॉलेज की, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं पर पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है तो अब उनका होमवर्क करवाएगा कौन? तो हर साल 2 से 3 करोड़ होम ट्यूटर कॉल्स होते हैं जिनका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हम होम ट्यूटर्स करते क्या है? तो देखिए, पेरेंट्स को तो इंग्लिश आती नहीं है पर बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एडमिशन करवा दिया, अब उनको पढ़ाएं कैसे, उनका होमवर्क कैसे कराएं? तो पेरेंट्स होम ट्यूटर्स हायर करते हैं। ये होम ट्यूटर्स वही होमवर्क करवाते हैं लेकिन ये इंग्लिश बोलना नहीं सिखाते। अगर हम इन होम ट्यूटर्स की फीस की बात करें तो इनकी फीस 3,000 रुपीज से 6,000 रुपीज पर मंथ तक होती है। तो 1 ईयर की फीस 50,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज तक हो जाती है और इतना पैसा पेरेंट्स होम ट्यूटर्स पर खर्च कर देते हैं और कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आता। इसके बाद बच्चे होमवर्क करना तो सीख जाते हैं पर इंग्लिश बोलना नहीं। और होम ट्यूटर्स भी ये जानते हैं कि पेरेंट्स को तो इंग्लिश आती नहीं है तो 2-3 साल एक ही घर में पढ़ाते रहते हैं और जो कोर्स 3 महीने में हो सकता है उसमें 6 महीने से 1 साल तक लगा देते हैं। वही मार्केट में सबसे सस्ते कोर्सेज हैं वो है क्रैश कोर्स। वो 3 मंथ्स में फ्लुएंटली इंग्लिश सिखाने का दावा करते हैं और हर दूसरी गली में ऐसे इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पर क्या 3 मंथ्स में किसी भी भाषा को बोलना सीखा जा सकता है? लेकिन अगर हम ट्राई भी करते हैं तो ट्राई करने की कॉस्ट कितनी होगी, आइए देखते हैं। अगर 1 मंथ की फीस मिनिमम 1000 रुपीज है तो 3 मंथ्स की फीस हो जाती है 3000 रुपीज और 3000 रुपीज कन्वीनियंस चार्ज, आने जाने का खर्च, टोटल खर्च हो जाता है 6000 रुपीज और 2 बच्चों को इंग्लिश सिखाने के पीछे पेरेंट्स 12,000 रुपीज इन क्रैश कोर्सेज में खर्च कर देते हैं और फिर भी कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आ पाता। बच्चे कोचिंग क्लास जाते तो है इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ भी थ्योरी पैटर्न से ही पढ़ाया जाता है और थ्योरी से आप कभी भी किसी लैंग्वेज को बोलना नहीं सीख सकते। अब मैं आपको बताती हूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में क्या फर्क है। क्या आपने हैरी पॉटर मूवी देखी है? अगर आप हैरी पॉटर सीरीज की एक नई बुक मार्केट से लेकर आते हैं जो कि आपको 200 रुपीज की मिल जाएगी, अगर उस बुक को आप 100 टाइम्स रीड करते हैं और आज से 10 साल के बाद मैं आपको मिलती हूँ और उसके बारे में कुछ पूछती हूँ तो आपको कितना याद रहेगा? तो 99% लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता है। और अगर कोई लेजेंड आए और इसी 200 रुपीज की बुक पर 200 करोड़ रुपीज खर्च करके कोई एक मूवी बना दे तो उस मूवी को आप 10 टाइम्स देख लीजिए, फिर आपको कितना याद रहेगा?
क्या आप जीवन में कभी भी इसको भूल पाएंगे? जैसे शोले पिक्चर, रामायण, महाभारत हम चाह कर भी नहीं भूल पाते। एम आई राइट? आप चाह कर भी इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो सर यह होती है प्रैक्टिकल एजुकेशन की पावर। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो हमको ज्यादा याद रहता है उससे जो कि हम पढ़ते हैं। वही मार्केट में कुछ बुक्स भी हैं जो 40 इयर्स से चली आ रही हैं और 45 डेज में इंग्लिश सिखाने का दावा भी करते हैं। ऐसी बुक्स मार्केट में आपको 120 से 130 रुपीज की बहुत मिल जाएंगी। लेकिन क्या किसी बुक से कभी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? अगर इस एक बुक से बच्चे इंग्लिश बोलना सीख सकते तो क्या आज सभी बच्चे इंग्लिश में ना बोल रहे होते? लेकिन क्या हो अगर इस बुक पर कोई एक मूवी बना दी जाए? पर उसमें तो बहुत पैसा खर्च होगा। इतना पैसा खर्च करेगा कौन? तो आप लकी हैं कि आज आप बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड से मिले। ये काम किया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने 7 इयर्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद 100 करोड़ रुपीस वैल्यूएशन की 55 एनिमेटेड मूवीज 3D एंड HD क्वालिटी में बनाई है, जो कि रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। कहा जाता है किसी भी भाषा को बोलने के लिए आपको उस भाषा के कम से कम 2000 वर्ड्स आने चाहिए। तो यह माना जाता है कि आप वह भाषा बोल पाएंगे। क्या सिर्फ शब्दों से भाषा बोली जा सकती है? अगर आज हम किसी गांव में जाएं जहां लाइट ना हो, ना कोई स्कूल, तो इससे ज्यादा पिछड़ा कोई और गांव तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वहां पर हम किसी बच्चे को मोबाइल और वाटर बॉटल दिखाकर पूछे यह क्या है, तो वह क्या बताएगा? मोबाइल या फोन। और बॉटल पर ये इंग्लिश वर्ड है। तो आप समझ ही सकते हैं कैसे इमेज की पावर से एक अनपढ़ बच्चा भी इंग्लिश वर्ड बोल रहा है। अब अगर एक अनपढ़ बच्चा इमेज को देखकर इंग्लिश के 2 वर्ड बोल सकता है, तो एक पढ़ा लिखा बच्चा 2000 वर्ड्स इमेज से सीखकर सोचिए कितनी अच्छी इंग्लिश बोलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं मोबाइल और बॉटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैसे मोबाइल को हिंदी में स्वचालित दूरसंचार यंत्र और बॉटल को शीशी कहते हैं। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपके लिए लेकर आए हैं 5000 वर्ड्स विद सिचुएशनल इमेज, साउंड एंड डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, कम हियर इंग्लिश, इधर आओ हिंदी, इकडे ये मराठी, एदिगे एशो बंगाली, इते आओ बुंदेलखंडी, यहाँ आओ जो गुजराती, इथे आओ पंजाबी। इमेज एक, उच्चारण अनेक। रिक्वायर्ड ग्रामर, भाषा बोलने के लिए जितना ग्रामर जानना जरूरी है उतनी ही इंग्लिश बोलने के लिए जो भी जरूरी है, जैसे वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, आर्टिकल, सिलेबस, यह सभी इंक्लूडेड है। और साथ ही साथ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी जैसे ऑर्डिनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज एंड डिविजन। फॉर एग्जाम्पल, 4 गुणा को इंग्लिश में क्या बोलोगे? 4 टाइम्स। तो फिर 4 बार को क्या बोलेंगे? 4 टाइम्स नहीं, 4 गुणा को बोलेंगे 4 टाइम्स एज मच और 4 बार को बोलेंगे 4 टाइम्स। फोनेटिक साउंड होता क्या है? देखिए, जो हमारी हिंदी भाषा है वो बहुत सरल और संपूर्ण भाषा है। हिंदी में मात्राएं होती है और इसको हम जैसे लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश विचित्र भाषा है। इंग्लिश में मात्राएं नहीं होती हैं। कई बार एक ही शब्द के अलग अलग उच्चारण होते हैं। जैसे CH को केमिस्ट्री में क कहते हैं, शेफ में श कहते हैं और चेयर में च कहते हैं। हर वर्ड तो CH से ही शुरू हो रहा है, पर उसके उच्चारण अलग अलग है। तो किस शब्द का कहाँ क्या उच्चारण होगा और क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, इसको फोनेटिक साउंड कहते हैं। भारत में 90% इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी फोनेटिक साउंड्स नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इन स्कूल्स के टीचर्स को भी फोनेटिक्स की नॉलेज नहीं होती है। यह कोर्स अगर आप मार्केट में करने जाते हैं तो 10 से 12 मंथ्स का कोर्स होता है, जिसकी मार्केट फीस 40,000 रुपीज से 60,000 रुपीज तक होती है। और इतनी फीस खर्च करने का सोच भी लिया तब भी यह कोर्स करने के लिए आपको अपने बच्चों को मेट्रो सिटीज या फिर कैपिटल सिटीज में भेजना पड़ता है, क्योंकि इन कोर्स के टीचर्स हर जगह अवेलेबल नहीं है। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने आपके लिए अपनी 15 मूवीज फोनेटिक साउंड पर बनाई है, क्योंकि बेस्ट इंग्लिश ये चाहता है कि जब भी आप इंग्लिश भाषा को बोले तो सही बोले, सही पढ़े, सही समझे और सही लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीके एंड ब्रेन डेवलपमेंट। आज हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो जीके एंड ब्रेन डेवलपमेंट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए एनसाइक्लोपीडिया से भी अच्छा जीके और बीडी इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसकी मार्केट कॉस्ट 35,000 रुपीज से 1,50,000 रुपीज तक होती है। वही बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड आपके लिए फुल फैमिली पैकेज लेकर आए हैं, जिससे आपका पूरा परिवार घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकता है, वो भी 100% प्रैक्टिकल तरीके से। आपको 365 डेज के लिए यह पैकेज मिलता है, जिससे आपका पूरा परिवार घर बैठे इंग्लिश बोलना सीख सकता है। आपको 24/7 एक रोबोटिक होम ट्यूटर मिलता है। आपको जब भी टाइम मिले इन वीडियोस को ओपन करके
लिए देख सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 वीडियोस एक दिन में देख लिए, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं, आपकी 55 मूवीज का पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास 11 मंथ्स रिमेनिंग है। इनमें आसानी से आप 10 to 11 टाइम्स इन वीडियोस को देख सकते हैं और जब आप इतनी बार इन वीडियोस को देख लेंगे तो चाह कर भी इनको कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर हम बात करें मार्केट वैल्यू की, तो यही पैकेज जब आप मार्केट में खुद लेने जाते हैं तो मिनिमम फीस आपको कितनी खर्च करनी पड़ेगी, इसकी कैलकुलेशन करें तो कोचिंग क्लास की फीस 12,000 रुपीज, फोनेटिक्स साउंड की फीस 40,000 रुपीज, जीके एंड बीडी की फीस 35,000 रुपीज, टोटल 87,000 रुपीज का एक्सपेंस हो जाता है, वो भी 100% थ्योरी पर। मान लीजिए आपने 87,000 रुपीज खर्च कर भी दिए और 6 महीने के बाद बच्चे भूल गए, तो आप क्या दोबारा सेम कोर्स के लिए फिर इतना पैसा खर्च कर पाएंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी बिलो मिडिल क्लास फैमिली इतना पैसा सेम कोर्स के लिए दोबारा खर्च नहीं कर सकता। लेकिन आज बेस्ट इंग्लिश थ्योरेटिकल की बजाय 100% प्रैक्टिकल एजुकेशन ऑफर कर रही है। और दूसरी बात, मल्टीपल टाइम्स आपको फ्री एग्जाम और मल्टीपल टाइम्स फ्री रिवीजन करने का मौका भी दे रही है। और सबसे अच्छी बात है कि यह सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं है, बल्कि परिवार के दोनों बच्चे और पूरे परिवार के लिए है। पूरा परिवार बार बार इसको देख सकता है, फ्री में एग्जाम दे सकता है। यही कारण है कि आज हम 87,000 में 100% प्रैक्टिकल एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन देखिए, ये प्रोसेस तो 1 साल के लिए है, लेकिन आज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुझे मेरे बच्चों को दुनिया का सबसे बेस्ट नॉलेज देना है, लेकिन हम हमारे बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते, इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, अकेले नहीं छोड़ सकते, मोबाइल हैबिट नहीं डाल सकते, किसी भी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? अब उनके पास दुनिया में कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने ऐसा प्रोसेस बिल्ड किया है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे को IAS IPS से भी ज्यादा नॉलेज हो, तो सिंगल सोर्स को यूज करके बेस्ट इंग्लिश ने एक 100% प्रैक्टिकल बेस्ट पिक्चर बुक डिजाइन किया है। जैसे हमने हिंदी या मातृभाषा अपनी मदर से सीखी थी, हमारी मदर ने हमको कैसे सिखाया था? पिक्चर के जरिए या ग्रामर के जरिए। जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, ट्रेन, बस, ग्लास, टेबल, लाइट, रोड एंड मोबाइल, वैसे ही पूरी दुनिया को प्रैक्टिकल कैसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं उसका प्रोसेस इस प्रैक्टिकल पिक्चर बुक में दिया गया है। इसके अंदर 10,000 वर्ड्स हैं विद पिक्चर, विद डिस्क्रिप्शन, विद सिचुएशनल इमेज एंड एक्ट। इसकी जो कॉस्ट है वो है ओनली 8700 रुपीज। और इसके साथ में जो आज की डेट में हमने आपको जो 87,000 का ऑनलाइन प्रैक्टिकल कोर्स के बारे में बताया, स्टार्टिंग के 1000 फैमिलीज के लिए एक शानदार ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप आज अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको भी ऑनलाइन पैकेज 1 ईयर के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा। देखिए, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यह पड़ता है 725 रुपीज पर मंथ पर फैमिली, और फैमिली में 2 बच्चे तो होते ही हैं, तो यह होता है 363 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ, यानी 12 रुपीज डे ओनली, मतलब एक चाय के बराबर, जिसे इंडिया की हर फैमिली इजीली अफोर्ड कर सकती है। और आप देखो तो किसी भी गांव में भी कोई टीचर आपको इतनी कम फीस में घर पर आकर इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकता, वह भी 100% प्रैक्टिकल तरीके से विद रेगुलर प्रैक्टिस। पर ऑफर की बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई है। बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड इस शानदार प्रोजेक्ट के साथ साथ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को भी एक बहुत ही बढ़िया मौका दे रही है। स्कॉलरशिप लेने का 8,700 रुपीज से लेकर 2 लाख रुपीज तक। तो हमारे एसोसिएट से तुरंत संपर्क करें और इस शानदार मौके की पूरी जानकारी लें और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। ये था हमारा एजुकेशन प्लान। इस वीडियो के जरिए समाज और देश सेवा में अपना योगदान देने के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि लोग घर बैठे अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सके और ये चैरिटी का कॉन्सेप्ट पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच सके। हमारे युवा अच्छी से अच्छी इंग्लिश सीखे, तभी हम पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं। याद रहे, बिना भाषा के कुछ भी संभव नहीं है। देश हित में इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। हम आपके समय और सहयोग का सम्मान करते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.bestinglishlimited.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर टाइम।